तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ललन सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या चीज, तो क्लास 10 का मैथ को हम लोग हल करना सीखेंगे बहुपद यानी कि चैप्टर नंबर 2 में है, जो कि 2026 के एग्जाम में यहाँ से पक्का एकदम 2 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग बस ध्यानपूर्वक इसको समझिए, यानी कि वीवीआई प्रश्न को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं, जो कि 2 अंकों में पूछा जाता है और ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाए, है ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप हुए, है ना, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं शुरुआत। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, सबसे पहले यहाँ पे क्लास 10 का मैथ हम लोग करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पोलोनोमियल, ठीक है। और इसमें हम लोग करने जा रहे हैं क्या चीज निकालेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक है तो अल्फा और बीटा हो, तो है ना, शून्यक कौन है तो अल्फा और बीटा हो। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला में पूछा जा रहा है आपसे कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए क्या होगा। दूसरा में पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, इसको बताइए। और तीसरा में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें, आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं। हम पहले से यहाँ पे लिख करके रखे हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला इसका अगर हम लोग यहाँ पे देखें, सूत्र इसका, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a होता है ना। यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर माइनस b/c होता है। और यहाँ पे चौथा फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस b/a होता है। और यहाँ पांचवा फॉर्मूला है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। और यहाँ छठा फॉर्मूला है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, है नहीं, क्या होता है, तो माइनस d/a होता है। और एक आखिरी का लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे 7 नंबर में है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा, एक फॉर्मूला है। तो हम लोग जो यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो इस 3 फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी 3 फार्मूले पर हम इसको बनाएंगे। तो बस आप लोग इसको ध्यान पूर्वक से देखिए। सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि ए किसको बोला जाता है, बी किसको बोला जाता है और सी किसको बोला जाता है। सबसे पहले ये चीज को आप समझिए, क्योंकि जब भी फार्मूला आप लगाइएगा तो इसमें ए बी सी ही आने वाला है, ठीक है। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ए किसको बोलेंगे, बी किसको बोलेंगे और सी किसको बोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ए बी सी को किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे हम यहाँ पे बात करें, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणनांक रहेगा, गुणनांक है ना, गुण गुणनांक एक्स स्क्वायर का जो गुणनांक होगा, है ना, वो कहलाएगा क्या चीज, ए कहलाएगा, ठीक है। और जो एक्स का गुणनांक होगा, एक्स का, ठीक है, एक्स का जो गुणनांक होगा वो कहलाएगा बी। और जो यहाँ पे है ना सी का मान होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे या तो आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या चीज, अचर राशि, अचर मान जो होगा, अचर मान जो होगा, है ना, वो कहलाएगा सी। आप लोग इसको एकदम आराम से पहले समझ जाइए, उसके बाद आपके लिए एकदम पूरा इजी होने वाला है। फिर से सुन लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर के गुणनांक, गुणनांक का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर में जो भी संख्या गुना हुआ रहेगा वो हमारा ए कहलाएगा, है ना। और जो एक्स के साथ गुना में रहेगा वो हमारा बी कहलाएगा। और जो है ना अचर मान उसको बोला जाता है, गिनती की संख्याओं को अचर मान कहते हैं, ठीक है। तो जो गिनती की संख्या मतलब जो भी रहे 1 2 3 4, वो हमारा क्या कहलाएगा, सी का मान कहलाएगा। तो चलिए आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। हल लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। जिसमें बोला जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो इसका मान निकालिए, है ना। तो यहीं से हम लोग को चुनना है क्या चीज, ए बी सी को हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो आइए हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ, ठीक है। अब सबसे पहले ए का मान निकालिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणनांक होगा, यानी जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहेगा वही हमारा ए का मान कहलाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के गुना में कौन है, यानी कि 2 है, ठीक है। इसलिए ए का मान यहाँ पे 2 हो गया। आइए हम लोग निकालते हैं बी का मान, ठीक है। तो बी का मान कहाँ से निकालेंगे, तो बी का मान यहाँ पे लिख रखे हैं कि जो एक्स का गुणनांक होगा, देख लीजिए एक्स के साथ कौन है, तो -3 है यहाँ पे, तो -3 हो गया, इसका बी का मान हो गया, है ना। सी का मान कौन कहलाएगा, तो आपको हम बता चुके हैं कि सी का मान जो होगा हमारा अचर मान रहेगा, अचर मान जो अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, इसलिए सी का मान 1 हो गया, ठीक है।
अब आप लोग को ये चीज पता हो गया कि यहाँ ए बी सी हम लोग को पता हो गया। अब लगाएंगे इसका फार्मूला पहला का, ठीक है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, है ना, पहला का यहाँ हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या चीज लिखे यहाँ पे कि हम जानते हैं कि पहला जो यहाँ पे दिया गया है एक में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए होता है। तो आप इसको लगाइए यहाँ पे माइनस बी बटे ए, यहाँ पे रख दिए मान। अब क्या करना है, इसमें मान रख दीजिए, देख लीजिए माइनस फार्मूला से, है ना, तो माइनस दे दीजिए। और यहाँ पे आ गया है बी, बी का मान कितना है -3। जब दो चिन्ह एक जगह आ जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए लिखेंगे -3 ब्रैकेट के अंदर में। और उसका बटे में ए है, ए का मान देख लीजिए कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2 बराबर माइनस गुना जब माइनस के साथ किया जाता है ना, तो वो प्लस बन जाता है, इसलिए 3/2 आ गया इसका राइट आंसर, है। तो आप लोग को एक चीज समझ में आ गया होगा, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा चीज यहाँ पे क्या चीज बोला जा रहा है, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो है, दूसरा में पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2 नंबर में कि बताइए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है सी बटे ए। तो यहाँ पे सी बटे ए रख दीजिए। अब यहाँ पे मान रखिए इसका, ऊपर में सी है, सी का मान देख लीजिए कितना यहाँ पे, सी का मान 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 रखेंगे। और बटे में ए है, ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे नीचे में 2 हो जाएगा, तो 1/2 आ गया, इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। इसमें क्या बोला जा रहा है, तीसरा में बोला जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका देखिए -b/c होता है। क्या होता है, -b/c होता है। तो रख दिए, इसका फार्मूला लगा दिए, बीच में बराबर दीजिए। देखिए माइनस है फार्मूला से, तो पहले यहाँ पे माइनस दीजिए, उसके बाद b का मान रखिए। b का मान कितना यहाँ पे दिया गया है, b का मान -3 है ना। तो मैं आपको समझा चुका हूँ कि जब भी है ना डबल चिन्ह एक या दोनों एक साथ आ जाएगा तो वहां ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसलिए -3 लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। और बटे में c है, तो c का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3 और बटे में 1। और दुनिया का किसी भी संख्या में 1 से आप भाग दीजिएगा तो वही संख्या आ जाता है, ठीक है। यानी 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 ही आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना, इसको कमेंट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही बच्चों, इसके आगे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अपने दोस्तों को पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको हल्का में मत लीजिएगा, क्योंकि 2026 का जो एग्जाम होने वाला है, 2026 का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये वीवीआई क्वेश्चन है रे। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मैं है वो चीज कराने जा रहा हूँ जो क्रैश कोर्स आप लोग को यानी कि पैसे लेकर कराया जाता है, वो चीज हम यहाँ पे फ्री में करा रहे हैं, है ना। बात यहाँ पे क्या है कि बस छोटा छोटा करके हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है।